नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेश और आप देख रहे हैं एकलव्य एकेडमी। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ज्योग्राफी का जो हमने फर्स्ट चैप्टर कराया है एनसीईआरटी, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। निम्न में से कौन से खगोलीय पिंड है? सूर्य है, चंद्रमा है, पृथ्वी है, उल्का पिंड है। तो आंसर आ जाएगा डी, उपरोक्त सभी। देखो, खगोलीय पिंड तो हर वो चीज़ जो हमें दिखाई दे रही है आसमान में, वो सब क्या खगोलीय पिंड होगी, चाहे उसमें प्रकाश हो या प्रकाश ना हो, उसकी ऊष्मा हो ना हो, सभी क्या है खगोलीय पिंड ही हैं। दूसरा, किन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं? जो आकार में बड़े हों, कोई बड़ी बात नहीं है। जिनके पास ऊष्मा व प्रकाश हो, बिल्कुल होनी चाहिए। जिनके पास अपनी ऊष्मा व प्रकाश नहीं होता है, गलत। जो अपने अक्ष पर, गलत। तो इसका आंसर आ जाएगा ओनली बी, आंसर आएगा बी। आगे बढ़ते हैं। तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृति कहलाती है नक्षत्र मंडल। नक्षत्र मंडल में मैंने आपको पढ़ाया था कि आर्सा मेजर क्या इसकी एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है, एक अलग ही आकृति है। जैसे और एक आपको पढ़ाया था सप्तऋषि मंडल। तो सप्तऋषि मंडल भी क्या है, एक स्पेसिफिक आकृति होती है इनकी। 1 2 3 4 5 6 और ये किधर आ जाएगा 7। तो ये क्या हो गया आपका सप्तऋषि मंडल हो गया। इस तरह की जो आकृति होती है जो आसमान में बनती है, और इस इधर की डायरेक्शन में क्या हो जाता है आपका, यहाँ पर ध्रुव तारा हो जाता है, पोलर स्टार हो जाता है। तो ऐसी आकृति को क्या कहा जाता है, नक्षत्र मंडल कहा जाता है। इनकी स्पेसिफिक क्या होनी चाहिए, तारों का समूह है, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होना चाहिए, तारों का समूह है। आगे बढ़ते हैं। अंतरिक्ष संबंध आर्सा मेजर और बिग मेजर का संबंध है, अभी बताया था नक्षत्र मंडल से। आगे बढ़ते हैं। किन खगोलीय पिंडों को ग्रह कहते हैं? ग्रह जो आकार में बड़े हो, जिनके पास अपनी ऊष्मा प्रकाश होता है, इनके पास तो होता ही नहीं है। तो आंसर आ जाएगा इसका सी, जिनके पास प्रकाश ऊष्मा नहीं होती है। गुरुत्वाकर्षण बल हो ना हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अब खगोलीय पिंड तो छोटे छोटे भी होते हैं, तो आंसर आएगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी एक ग्रह है, सही बात है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश व ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, सही बात है। पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से चौथा और आकार के हिसाब से तीसरा बड़ा ग्रह है। तो अगर बात करें इनकी, तो मैंने सबसे बताया था, सबसे पहले आपका आता है सबसे पहले जो आपका ग्रह आता है वो आता है आपका इसकी एक ट्रिक बताई थी मैंने आपको, माई वेरी एफिशिएंट मदर। तो पृथ्वी की बात कर रहा है, तो अर्थ यहाँ तक ही आएगी। तो ई से अर्थ हो गया आपका। तो अर्थ की बात करते हैं, तो दूरी के हिसाब से, पृथ्वी से दूरी के हिसाब से ये कह रहा है, पृथ्वी सूर्य से दूसरी दूरी के हिसाब से चौथा। तो यहाँ पर आपका सन होता है, सन के बाद ही तो आता है ये। तो ये क्या हो गया, ये तो गलत हो गया दूरी के हिसाब से। तो इसका आंसर आ जाएगा केवल ए, ठीक है, क्योंकि ये कैसा है, तीसरा ग्रह है। आगे बढ़ते हैं। सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के आधार पर ग्रह बताने हैं। देखो, सबसे पहला आता है आपका बुध, फिर आता है आपका शुक्र, शुक्र के बाद आता है आपका पृथ्वी, पृथ्वी के बाद आता है आपका मंगल। तो आंसर आ जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं।
नीचे दिए गए ग्रहों में से कौन से आंतरिक ग्रह हैं? आंतरिक ग्रह बुध है, शुक्र है, मंगल है, बृहस्पति नहीं है। तो 1 2 3 आंसर आ जाएगा बी। नीचे दिए हुए ग्रहों में से कौन से बाह्य ग्रह हैं? बाह्य ग्रह बृहस्पति है, नेपच्यून है, एस्ट्रॉयड बेल्ट, और यहाँ पर आता है आपका बृहस्पति। तो आंसर आ जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे सौरमंडल में सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? तो सीधा आंसर आ जाएगा नेपच्यून। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए हुए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी का रंग हरा दिखाई देता है ना। पृथ्वी कैसा ग्रह है? नीला। पृथ्वी का हरा रंग वनों के कारण है ना। तो आंसर आ जाएगा डी। सौरमंडल का निर्माण किसी से मिलकर होता है? तो आंसर आ जाएगा डी, सभी हैं। सौरमंडल तो सभी से मिलकर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए हुए कथनों में से सत्य बताना है। सूर्य का खिंचाव बल सौरमंडल को बांधे रखता है, ठीक है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश व ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल के ग्रह जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं उनके रास्ते कैसे होते हैं? दीर्घवृत्ताकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह की आकृति एवं आकार पृथ्वी के समान है? शुक्र, जुड़वा ग्रह बोलते हैं। पृथ्वी के सबसे अधिक निकटतम ग्रह है, तो इसका आंसर मैंने शुक्र ही लगाया था। देखो इस तरीके से है, यहाँ पर आता है आपका मरकरी, इधर वीनस, इधर अर्थ और इधर मार्स, यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। अब ये पृथ्वी इन दोनों के बीच में है, पूछ रहा है सबसे निकट। ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है। तो अगर हमने बात की तो इसका आंसर आता है आपका शुक्र। शुक्र ग्रह जो पृथ्वी के सबसे निकट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा और सबसे छोटा ग्रह, सबसे बड़ा तो आपका बृहस्पति है, छोटा बुध है। तो आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से वे दो ग्रह जिनका सौरमंडल के अन्य ग्रहों की तुलना में परिक्रमण विपरीत दिशा में है? तो अब मैंने बताया था मेरा नाम है यूवी, YUVI। अगर इसको शॉर्ट और कर दें तो यू और वी। यू से आपका यूरेनस, यूरेनस मतलब यूरेनस क्या होता है? अरुण। और ये वीनस मतलब शुक्र। तो अरुण और शुक्र है आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे सौरमंडल में किन ग्रहों के पास चंद्रमा नहीं है? पहले दोनों ग्रह यानी कि बुध और शुक्र, 1 और 3, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए हुए ग्रहों में से सबसे अधिक प्राकृतिक ग्रह किसके हैं? बृहस्पति के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, साथ में सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं, बिल्कुल सही है। अब देखो अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका सन, ये सूर्य है, सन के बाद यहाँ पर आपका बुध ग्रह आ जाता है। बुध ग्रह के बाद आपका आ जाता है यहाँ पर शुक्र ग्रह। शुक्र के बाद आ जाता है आपकी पृथ्वी। अब पृथ्वी के अराउंड जो मान लिया क्या है, एक मून है, ये मून है, इस तरीके से इसका रोटेशन है। तो ये मून क्या कर रहा है, यहाँ पर हम मून मान लें तो मून इसकी भी परिक्रमा कर रहा है सन की, और किसकी परिक्रमा कर रहा है? ये पृथ्वी की परिक्रमा भी कर रहा है।
तो पहला कथन सही है। पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का आधा है, तो चंद्रमा का व्यास है वो पृथ्वी के व्यास का कितना 1/4 है, तो ये गलत है, तो आंसर 1 ठीक है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विचार करना है, पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है, सही बात है। इसके द्वारा पृथ्वी का एक पूरा चक्कर करने में लगने वाला समय अपने अक्ष पर एक पूरा चक्कर करने वाले समय से अधिक होता है, तो इसका आंसर देखो ये तो गलत है क्योंकि लगभग सेम है उनका टाइम। तो कथन एक सही है पर कारण गलत है, तो आंसर सी आ जाएगा। ठीक है, नीचे दिए क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के टुकड़े उल्कापिंड कहते हैं, सही बात है। खुले आकाश में एक छोर से दूसरी छोर तक सफेद पट्टी जो लाखों तारों का समूह होता है उसे आकाशगंगा कहते हैं, सही बात है सी। तो ये आपके 25 क्वेश्चंस थे, इनका आंसर आपको यहाँ पर दिया गया है, तो जिसको भी ये पीडीएफ और इसका आंसर वो चाहिए आप क्या कर सकते हो, ये पीडीएफ ले सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, कुछ पहले यहाँ ले लेते हैं एक न्यू स्लाइड ले लेते हैं, और न्यू स्लाइड में ब्लैंक पेज ले लेते हैं। देखिए सर, सबसे बड़ी बात है इसे करें शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हो सके तो ये जो वीडियो का लिंक है उसे फेसबुक पे ग्रुप्स में क्या करें, शेयर करें, और जिससे चैनल का ग्रोथ हो, हमें सपोर्ट मिले, हम भी चाहते हैं कि आप हमें सपोर्ट करें। तो इतनी सी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, और कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ पाएँ, हमारे साथ रहें। पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप कॉल कर सकते हो या व्हाट्सअप कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर है 9828089538। इस नंबर पे आप मैसेज छोड़ सकते हो। अगर ये नंबर आपको नहीं दिखाई दे तो 9079817956 पर भी आप मैसेज छोड़ सकते हैं व्हाट्सएप में, हम आपको ऐड कर लेंगे व्हाट्सएप ग्रुप में। और जल्दी ही हम एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनाएंगे जिससे डायरेक्ट लिंक देकर हम सबको ऐड कर सकें। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर करना। धन्यवाद बाकी का।